ओम शांति। संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है रूहानी ड्रिल करना। वास्तव में रूहानी ड्रिल पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना वह ऊपरी तौर पर है, लेकिन गहराई से रूहानी ड्रिल का अर्थ है कि आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा शरीर के द्वारा कैसे काम करती होगी, उसका भाग्य कैसे बनता होगा, आत्मा क्या आदेश देती होगी। इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न मेरे अंदर थे। मुझे लगता था जब तक मुझे इन प्रश्नों का सही समाधान नहीं मिलेगा, सही उत्तर नहीं मिलेगा कि आत्मा वास्तव में काम कैसे करती होगी, तब तक मैं आत्मा शायद वह रूहानी ड्रिल नहीं कर पाऊंगी जो रूहानी ड्रिल बाबा कहते हैं। क्योंकि पांचों स्वरूपों का अभ्यास तो एक रटाया एक ऐसा कमेंट्री हो गया था कि बस ऐसे करना वैसे करना, है ना। तो एक बार रूहानी ड्रिल की मैंने अनुभव भी सुनाया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आपको और आगे उस बात की गहराई पता चले। तो रूहानी दिल से संबंधित है, आत्मा कैसे काम करती है। अगर आप इन रहस्य को जानना चाहते हो, इन बातों को समझना चाहते हो, या आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न हैं, तो शायद आज का सेशन आप सबको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा और कई सारी प्रश्नों का समाधान भी आपको इस सेशन के द्वारा मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल शांति से बने रहिए और हर एक शब्द को बहुत गहराई से ध्यान से शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करना। खाली सुनने से ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, तो शब्दों को गहराई से उसके अर्थों में समझना है और जो बोल रहा हूँ उसके कंपन को, उसके वाइब्रेशन को गहराई से अनुभव करना है। तभी तो अनुभवी मूर्त भी बन जाते हैं। अर्थात जो आत्मा रूहानी ड्रिल अच्छे से करती है वही आत्मा अनुभवी मूर्त आत्मा कहलाती है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि यह रूहानी ड्रिल क्या होती है। तो सबसे पहली बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई वह यह थी कि आत्मा के कार्य करने के तरीके क्या हैं। आत्मा है तो बिंदु, हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से पॉइंट स्वरूप है, लेकिन वह काम कैसे करती है। तो पहला जो उसका रहस्य जो मुझे समझ में आया कि आत्मा सीधे कार्य नहीं करती है। कभी भी ऐसा नहीं कि आत्मा पॉइंट स्वरूप है तो आत्मा काम कर रही है। लगता भी है, दिखता भी है कि मैंने किया, लेकिन वास्तव में आत्मा ने वह काम नहीं किया है। तो फिर आत्मा की जगह काम किसने किया है? तो आत्मा ने काम नहीं किया है, बल्कि आत्मा की स्थिति ने काम किया है। हमेशा ध्यान रखना, आत्मा की जैसी स्थिति होती है वैसा ही काम होने लगता है, स्वतः ही होने लगता है। आत्मा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसकी स्थिति केंद्र बिंदु में है, गहरे साइलेंस और मौन की अवस्था में है, तो स्वतः ही आसपास के सारे काम उसकी स्थिति से बाकायदा सुचारू रूप से स्वतः ही बहुत अच्छे से होने लगते हैं। तो पहली बात यह पक्की होनी चाहिए कि मुझ आत्मा ने काम नहीं किया है। जो भी काम होने वाला है वह आत्मा की स्थिति से होने वाला है। तो अगर मेरी स्थिति बदल गई तो फिर कर्म अलग हो जाएगा, एक जैसा काम नहीं रहेगा। यह बात समझने की होती है। और तो मेरे कर्म को प्रभावित करने वाली अगर कोई चीज़ है तो फिर वह मेरी आत्मा की स्थिति होगी। तो क्या बात समझ में आई कि आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा की स्थिति से कर्म स्वतः हो जाता है। स्थिति बदल गई तो कर्म भी बदल जाता है। तो स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
दूसरी बात है जो समझने वाली है कि आत्मा शरीर को आदेश नहीं देती है, हाँ, कि तुझे ये करना है वो करना है। नहीं नहीं नहीं, वह केवल उसको एक अनुमति देती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि आदेश नहीं है, मतलब कोई वो पूछने आया तो क्या दे रहे हैं, एक अनुमति दे रहे हैं कि भाई आप ये काम करो। जैसे होता है ना कि गहरा अनुमति देना। तो शरीर हो गया, मन और बुद्धि, यह तो पहले से तैयार यंत्र है आत्मा के लिए, है ना। पर आत्मा जैसे ही इन यंत्रों के द्वारा कोई विचार आता है या कोई इंक्वायरी आती है, तो जैसे ही वह आत्मा इसको मान्यता दे देती है। तो जैसे ही मान्यता कर देती है, हाँ कर देती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया हम, तो जैसे ही वह मान्यता दे देती है तो वो विचार जो है वो क्रिया बन जाता है। क्रिया यानी कर्म बनने लग जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा है ना, आत्मा गुपचुप तरीके से ही पता ही नहीं चलता और उसको हाँ बोल देती है। तो जैसे लगता है ना कि मैंने चाहा नहीं था यह करूं, ऐसा चाहा नहीं था ये काम करूं, तो भी वो काम हो गया। तो किसने अनुमति दी थी, वह एक्चुअल में आत्मा ने अनुमति दी थी। और आत्मा की जैसी स्थिति होगी वैसी ही वह अनुमति दे देता है। अगर आत्मा का प्रकाश तेज है, भीतर की केंद्र की ऊर्जा में है, तो वह उन्हीं कामों को अनुमति देगा जो विश्व कल्याण की होगी। अगर आत्मा का भीतर से प्रकाश बहुत ज़्यादा संस्कारों से दबा हुआ है, तो वह उन्हीं कामों की अनुमति देता है जैसी उसकी स्थिति होती है। इन बातों को थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता है। अच्छा, इसकी गहराई में एक बात और आती है कि आत्मा एक समय में एक ही जगह कार्य नहीं करती है। आत्मा एक समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेती है। अर्थात जैसे अभी आत्मा वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य की दिशा को प्रभावित कर रही होती है। अभी आप हो ना, लेकिन आपका भविष्य कैसे होगा वो सब बातें अभी ही निर्धारित कर रही होती है। क्योंकि इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत फल नहीं देते हैं, बहुत बाद में देते हैं। क्योंकि आत्मा का स्पर्श जो है वो समय पर एक साथ नहीं पड़ता है। यह बहुत गहरी बात है। मतलब आत्मा एक समय में बहुत जगह काम करती है, और जिस जगह से वो ऊर्जा खींच लेती है ना, तो कई लोग कहते हैं ना कि एक्चुअल में आत्मा थकती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि जैसे मेरी ऊर्जा ही खत्म हो गई है, काम करने की स्थिति अभी है ही नहीं। मतलब आत्मा नहीं थकी है, खाली आत्मा ने उस जगह पे पर्टिकुलर चार काम कर रही है ना, उस जगह से अपनी ऊर्जा खींच ली है, उधर से वो कार्य करना बंद कर दिया है आत्मा ने, है ना। क्योंकि आत्मा कोई किसी एक रोल से ही काम नहीं करती है, एक साथ आत्मा तीन तरीके से अंदर से काम करती है। देखो, एक तो संकल्प चलते हैं तो संकल्प में काम करती है, और संकल्प के पीछे जो भावना होती है उस पर भी अपनी स्थिति का प्रभाव डालती है, और तीसरा बाहर के कर्म में। तो तीन जगह से आत्मा कैसे काम करती है, उसका स्थिति जो बनी हुई है उसका प्रकाश तीन जगह पर पड़ता है। एक तो संकल्प में, एक भावना में, और एक कर्म में। और पता है कर्म सफल कब लगता है? हुँ? जब तीनों बैलेंस में हो तो बहुत अच्छा कर्म मतलब सक्सेसफुल बन जाता है। संकल्प बढ़िया हो, भावना शुद्ध हो, और बाहर के कर्म भी बहुत एक्टिव तरीके से हो जाते हैं। अगर तीनों अलग अलग दिशा में है, इसलिए कहते हैं ना बाबा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों एक हो। तो जब आपका मन अलग कह रहा है ये करूँ ना करूँ, भावना कह रही है इसमें मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है, कर्म में इतना वो नहीं लगता, तो फिर कर्म भारी लगता है ना। तीनों भावना, संकल्प और कर्म, तीनों का अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगता है। तो यह बात जो है वह समझने वाली है, जो हमें क्लियर करती है। तो जैसे मैंने पहली चीज़ आपको बताई थी कि आत्मा काम कैसे करती है।
हाँ, आत्मा स्थिति से काम करती है, बताया था ना। उसको थोड़ा सा मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ पता है, ताकि वो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। मैं जल्दी नहीं बढ़ना चाहता, नहीं तो आप दिक्कत होगी। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई ना कि आत्मा कैसे काम करती है। तो आत्मा खुद नहीं करती है, अपनी स्थिति से काम कराती है, यानी उसकी स्थिति की मौजूदगी ही काम करवा देती है। कुछ उसको करना ही नहीं पड़ता है, स्वतः ही काम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर हमारी बड़ी दीदी कमरे में खाली चुपचाप बैठी है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, हाँ, खाली वो बैठी है, हाँ, तो हम या तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे। क्योंकि एक वो रहता है ना, वो बैठे हैं तो हर चीज़ में एक्टिवनेस हो जाती है हमारी, कि ये कैसे करना, बिल्कुल कम बोलना है और वेस्ट बिल्कुल नहीं बोलना है। तो खाली बड़ी दीदी की उपस्थिति इतना सारा काम करवा देती है। उन्होंने कुछ किया नहीं, बड़ी दीदी ने, उनकी स्थिति ने काम करवा दिया, है ना। तो यही तो आत्मा का तरीका है कि खाली आप अपनी स्थिति बना के रखोगे ना, तो स्वतः ही बाहर के सभी काम बिना हरकत के हो जाएंगे। हाँ, यह आत्मा की गहरी बात मुझे जिस दिन से समझ में आई, तो मैंने काम पे ध्यान देना छोड़ दिया, मन पे विचार करके। ऐसा मेरी स्थिति बहुत बढ़िया रखती है, और आत्मा खुद काम न करके अपनी स्थिति से ही काम करवाती है। यह बात अच्छे से समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि आत्मा पहले भीतर में असर डालती है, बाहर बाद में कुछ होता है। अंदर पहले जो स्थिति होती है, जैसे मेरी जो स्थिति है आत्मा की, वह पहले किधर असर डालेगी, उसके नज़दीक में कौन है। हाँ, उसके नज़दीक में तो मन है, भावना है, विचार है। तो सबसे पहले मेरी स्थिति का असर किस पर होगा, मन पर होता है। बिल्कुल कई बार आपने देखा होगा कि फ़ोन उठाते हैं ना, तो उठाने से पहले ही मन में आ जाता है आपका कि इससे बात ठीक होगी, हाँ, या नहीं होगी। और फ़ोन पर वही होता है। यह एक्चुअली में कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह आत्मा की अंदरूनी हलचल थी, जो पहले पकड़ में आ जाती है। पहले मन में पकड़ आ जाती है, भावना में पकड़ में आ जाती है, और फिर बाद में वह दिखने भी लगती है। तो यह बात क्लियर होने लगी कि आत्मा की स्थिति का प्रभाव पहले मन और भावना पर दिख जाता है, अगर गहराई से दिखे, फिर बाहर कर्म में भी दिखता है। अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो जो कुछ घटना घटित होने वाली है, वो बिल्कुल आपको अपनी स्थिति से मन पर दिखेगा, और वही कर्म में दिखने लगेगा। आप ज्योतिष बन सकते हो इसकी प्रैक्टिस करके, बहुत बहुत अच्छा अनुभव होता है। और फिर आगे का बातें मैंने और बताई थी, इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आत्मा शरीर को नहीं चलाती, अनुमति देती है, दिशा बदल देती है। ये बात बताई थी ना। तो जैसे कैसे, उसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। जैसे दो लोग एक ही काम करते हैं, तो एक काम एक ही है, लेकिन एक थक जाता है और दूसरा व्यक्ति तरोताज़ा रहता है। काम एक जैसा है, काम एक जैसा है, पर दिशा अलग अलग है। एक क्या कर रहा है, कर्म में मन को भी घसीट रहा है, और दूसरा क्या है, सहज बहता जा रहा है। मानो आत्मा की स्थिति की दिशा इतनी बढ़िया है कि मानो उसने काम काम अपने आप बदल गया हो, है ना। तो यहाँ पर यह बात बहुत ध्यान रखने की है। आत्मा की स्थिति अगर अच्छी है, तो वह काम स्वतः ही अच्छा होने लगता है। काम करते हुए मन थकता नहीं है, यह इस बात का प्रमाण होता है। अच्छा, आत्मा कभी गलती करती नहीं, यह बात बहुत अच्छी है। वो जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं करती है। आत्मा न गलती करती है, न जल्दबाजी में हस्तक्षेप करती है। जब वो ऐसे, मतलब कैसे कह सकते हैं गलती नहीं करती। गलती कब होती है, जब आत्मा की स्थिति अस्पष्ट होती है, तो वो गलती होती है। आत्मा खुद तो गलती नहीं कर रही है, हाँ, है। उसकी स्थिति अगर स्पष्ट है, मतलब मन बुद्धि संस्कार की। जैसे उदाहरण, आप गुस्से में बोल देते हो और फिर कहते हो ना कि मुझसे गलती हो गई। असल में आत्मा जानती थी कि यह ठीक नहीं है, लेकिन आपने मन को बोलने दिया। हाँ? किसको बोलने दिया आपने, मन को बोलने दिया। पहले से पता चल जाता है, लेकिन मन जिसका प्रतिक्रिया जल्दी देने लगता है। आत्मा तो चुप रही, लेकिन मन बोलने लग गया। ये चुप्पी को ही लोग गलती समझ लेते, गलती मन ने करी है, आत्मा ने नहीं करी है।
है। यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मन को हमने कुर्सी दे दी तो गलती मन करता है, क्योंकि वो स्थिति बन गई कि मन को सीट देने वाली स्थिति बन गई। तो वो स्थिति जो है मन को मालिक बनाने वाली जो स्थिति बन गई, तो वहाँ पर गड़बड़ होती है। आत्मा का असर शब्दों से नहीं, टाइमिंग से होता है। कभी आ, आपने बिल्कुल सही बात गलत समय पर कह दी हो और झगड़ा हो जाता है, और वही बात किसी और दिन कही होती तो समाधान हो जाता है। तो बात तो वही थी, हाँ, लेकिन आत्मा उस समय मौजूद हुई थी या नहीं, यह फर्क पड़ता है। अगर आप आत्मिक स्थिति में रह करके उसको करते हो तो आपको सही समय पर सही बोल निकलेंगे। आत्मा कभी ज़्यादा मेहनत नहीं करवाती है, मन जो है वो मेहनत करवाता है। यह बात हमेशा पक्की कर लो। मैं आत्मा के तरीके बता रहा हूँ। अगर आपकी आत्मा के अंदर की स्थिति बहुत अच्छी है, एकदम मालिकपन की स्थिति है, सबको देखने वाली स्थिति है, तो आपको मेहनत नहीं लगती है। और अगर मन को मालिक बना के काम करो, जैसे कभी कोई काम बहुत भारी लगता है और वही काम कभी आधे समय में हो जाता है, तो काम बदला नहीं है, मन बदला है। मन बदलने का अर्थ है कि हमेशा तुम मन को आगे करते थे, अब आत्मा को आगे कर दिया है। काम हल्का था, जहाँ मन आगे था वहाँ काम बोझ बन जाता है, और जहाँ आत्मा आगे रहकर काम करती है वह काम हल्का लगने लगता है। तो यह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बहुत आपको कैसे पता चलेगा कि मन काम कर रहा है या आत्मा काम कर रही है? आत्मा अपनी स्थिति से करवा रही होती है ना, तो आत्मा कभी आवाज़ नहीं उठाती है, यह पहले संकेत देती है ना। बहुत अच्छे से संकेत देती है। संकेत का मतलब ऐसा है कि अगर आप मन से काम कर रहे हो और सही काम नहीं कर रहे, तो तुरंत संकेत क्या मिलेगा? अभी मैं हूँ आत्मा, कोई काम मुझे दिया है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मा अपनी अच्छी स्थिति से, मालिकपन से काम कर। अगर मन से काम करवा रही हूँ, मन मालिक बन के काम कर रहा है, तो पेट में हल्की घबराहट होती है, दिल में अजीब सी बेचैनी होती है, बिना कारण बेचैनी होगी। यह बीमारी से नहीं होती है, एक्चुअल में यह आत्मा का संकेत होता है कि दिशा गलत हो रही है। जो इसे सुन लेता है वो बच जाता है, जो नहीं सुनता है वो बाद में भुगतता है। मतलब आत्मा की आवाज़, जो कहता हूँ कि परमात्मा की आवाज़ भीतर से, जो मौन से जो आवाज़ है, वो सुनने की आदत करना, यानी सुन करके कोई भीतर से आवाज़ नहीं आ रही कि तू ये मत कर, हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो साइलेंस की भाषा है। तो आत्मा की भाषा जो सुन लेता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, थोड़ा सा बेचैनी, आपने देखा होगा ना, कोई चोरी कर रहा है अचानक, कभी चोरी नहीं करी है, तो चोरी कर रहा है तो उसके हाथ पांव थोड़े कांपने लगते, अंदर से घबराहट होने लगती है, अंदर से बेचैनी। वो कोई बीमारी से थोड़ी, वो आत्मा उसको कह रही है, संकेत है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें दिशा बदलने की ज़रूरत है। आप चाहे कोई भी कारों में जाओगे या कोई किसी के साथ आप गलत करोगे, किसी के विश्वास का फ़ायदा उठाओगे, आपके अंदर एक बेचैनी आएगी, और हर एक आत्मा के अंदर बेचैनी आती है। लेकिन जो आत्माएं शांत चित्त है और वो उसको समझ लेती है। कई बार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा होता हूँ, मैं आपको अपना अनुभव बताऊँ, जिसमें लगता है इसमें तो फ़ायदा है, इसमें सबका कल्याण है, लेकिन उस काम में अगर मुझे भीतर से बेचैनी महसूस होती है, दिल अच्छा महसूस नहीं होता, तो मैं उस इंसान से संबंध ही ख़त्म नहीं करता, किनारा कर लेता हूँ। भले वो इंसान दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो, ये इंसान तो दुनिया के लिए बहुत है, पर मेरे भीतर में अगर घबराहट हो रही है, थोड़ा बहुत बेचैनी हो रही है, तो मुझे पता चलता है कि मेरी आत्मा का जो निर्णय शक्ति है वो मुझे संकेत दे रही है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो मैं उससे हट जाती हूँ, मैं आत्मा युक्ति से मना कर देती हूँ। कई बार फ़ोन में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ ये बात है, मुझे समझ में आने लगी कि आत्मा आवाज़ देती है, खाली सुनने का तरीका होना चाहिए। जैसे ये आत्मा सबसे ज़्यादा काम कब करती है, यह बात भी बहुत अच्छे से समझने की वाली बात है। जब हम उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं ना किसी को, तब आत्मा बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे जब आप बार बार सोचते हो कि मुझे शांत होना चाहिए, तो तब शांति और दूर रहती है। और जब आप बस ये मान लेते हो कि जो है ठीक है, बस इतना मान लेते हो, तो अचानक अंदर से ठहराव आ जाता है।
क्योंकि आत्मा जो है ना दबाव में नहीं खुलती है। तो प्रेशर हो गया ना कि मुझे शांत रहना है, मुझे पवित्र, ये तो दबाव हो गया, प्रेशर हो गया। प्रेशर में आत्मा नहीं खुलती, स्वीकृति में खुलती है। आप जो है उसको स्वीकार कर लो। नहीं भाई जो है बहुत ठीक है, बस इतना बोला। आप स्वीकार, अंदर से स्वीकार की भावना, कुछ बदलना नहीं है मुझे, मेरे मन को बदलना है, बुद्धि को, इतना सारा लॉर्ड लेने की बातें करी, आत्मा की शक्तियां दब जाएंगी। आत्मा स्वतंत्र है। आप मन जैसा है ठीक है, उसको रहने दो, बुद्धि जैसी वो ठीक है रहने दो। तो फिर आत्मा का प्रकाश बाहर निकलेगा तो बुद्धि और स्वतः ही ठीक हो जाएगी। आत्मा की स्थिति बुद्धि को ठीक कर देगी। हाँ, आप बोलोगे मैं पहले शांत होता हूँ, शांत होता हूँ, शांति चाहिए, तो प्रेशर वाली बात हो गई, आत्मा की स्थिति नहीं बनेगी। तो एक ही बात ध्यान रखो, आत्मा से काम करवाने का अर्थ है कि जो जैसी भी परिस्थिति हो रही है, अभी चल रही है, वो स्वीकार कर लो। मैं जो है, मेरे पास अगर 50 लाख का कर्जा है तो भी मैं जो है जैसी है ठीक है, या जो है जैसी है ठीक है। अगर ऐसी स्थिति मैंने स्वीकार करी, 50 लाख का कर्जा भी हो, तो फिर क्या होगा, पहले स्वीकार किया तो आत्मा की शक्ति बाहर आती है, आत्मा खुल जाती है और फिर उस समस्या का समाधान करती है। जो कोई आत्मा समस्या को पकड़ के रखता है बार 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 बार, एक्चुअल में कई बार कहते हैं मैंने तो समस्या को छोड़ रखा है, छोड़ा नहीं है, पकड़ रखा है। अगर स्वीकृति आत्मा कर ले जैसी भी, तभी तो बाबा कहता है ड्रामा जो है जैसा है कल्याणकारी है। क्यों बोलता है ये बार बार 3 बिंदु लगाने के लिए? बाबा क्यों बोलते? क्योंकि जब जैसे ही 3 बिंदु लगाते हैं तो आत्मा जो है वो काम करने लग जाती, सबसे ज्यादा काम करती। काम तो हमेशा कर रही है, अगर आपकी स्थिति सही नहीं है तब भी आत्मा काम कर रही है, लेकिन उस समय काम नहीं हो रहे ढंग से। लेकिन जब स्वीकृत कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो जो है वो ठीक है। ये शब्द मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैंने उसका बहुत यूज किया। आप जैसे ही शब्द लिखोगे ना, पूरे दिन में बात पक्की कर लो, जो है जैसा है ठीक है, तो अचानक एक ठहराव आ जाता है पीछे से, और कोई दबाव नहीं रहता है, खुलने लगता है। तो और मैं बहुत गहरी बात यही कहूँगा कि आत्मा को एक्चुअल में चलाना नहीं पड़ता, आत्मा को बस रोकना बंद करना पड़ता है। आत्मा को जैसे यही कि स्वीकार कर लिया ना, कोई बात को स्वीकार कर लिया तो डर कम हो गया, जहाँ दिखावा हटा, जहाँ साबित करने की जरूरत खत्म हो गई, वहाँ आत्मा अपने आप काम करने लगती है। आत्मा ऑटोमेटिक काम करने लगती है। आप दबाव हटा लो, कोई किसी घर परिवार में साबित करने की बात भी छोड़ दो, जो है जैसा है ठीक है। बस जहाँ पर आप साबित करना चाहते हो, जहाँ पे थोड़ा सा ये, तो ये सब दिखावापन सब बातों से निकल जाओ। भाई मैं भी जो हूं जैसी हूं बहुत बढ़िया हूं, और जो चल रहा है वो भी बिल्कुल बढ़िया है। इससे होगा क्या, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, आत्मा शरीर से आगे निकल जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। अभी आप कह रहे होंगे शरीर से आगे निकलने का अर्थ क्या है? शरीर से आगे निकलने का अर्थ यह है कि शरीर काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा देखने लग जाते हो। शरीर मानो आपकी अनुमति से काम करने लग रहा है। शरीर से आगे निकलने की बात को मैं और थोड़ा गहराई में समझाना चाहूँगा, थोड़ा शब्दों में आप बने रहिएगा। कि जैसे आप कई बार गाड़ी चला रहे होता है तो अचानक ध्यान आता है कि मैं तो कब से चला रहा हूँ, लेकिन रास्ता याद ही नहीं, उसको पता नहीं रहता वो कौन सी जगह चला जाता है। तो हाथ भी चला, आंखें भी देखती रही, लेकिन आप भीतर से कैसे बन गए थे? दर्शक बन गए थे। तो उस पल जो है ना, वो शरीर आत्मा से आगे निकल गया, आत्मा शरीर से आगे थी। मतलब शरीर आदत से चल रहा था कि बस वो गाड़ी चला रहा है, आंखें देख रही है, सब कुछ हो रहा है, गलत रास्ते में भी चल रहा, थोड़ा आगे भी निकल गया, वो शरीर की आदत से चल रहा। लेकिन उस समय बिल्कुल डिटैचमेंट था, आत्मा शरीर से अलग थी। जैसे उदाहरण के लिए कई बार कोई आपको उकसाता है, तो पहले आपकी स्थिति की अगर थी तो कैसा था, मन से तुरंत जवाब दे देते थे। पर अभी क्या हो रहा है, अभी सुनते हैं, और कई बार तो मैं आत्मा तो अंदर से हल्की मुस्कान देती हूँ और सामने वाला भी चुप रह जाता है। ये कंट्रोल नहीं है, यह दूरी है आत्मा और शरीर की। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हो तो शरीर को आगे कर रहे हो, हर बात का तुरंत जवाब दे रहे हो तो शरीर को आगे कर रहे हो।
आत्मा को आगे करने का अर्थ है कि मैं हर समय चेक करूं कि मेरी आत्मा आगे है या शरीर आगे है। शरीर अगर आदत के अनुसार तुरंत गुस्सा कर रहा है, शरीर आदत के अनुसार चिड़चिड़ापन हो रहा है, शरीर आदत के अनुसार दूसरे को ब्लेम कर रहा है, तो शरीर आगे कर रखा है आपने। और जिसका शरीर आगे है उसका तो बंटाढार होना ही है। आत्मा को आगे करना है, और आत्मा को आगे करने का अर्थ है कि मैं अपनी प्रतिक्रिया शांति से देती हूँ। मैं हर बात में समझ कर आंसर देती हूँ। मैं परिस्थिति और हर स्थिति को पहले स्वीकार कर लेती हूँ और उसके बाद अपने भीतर की शक्ति को बाहर निकालती हूँ। यही तो बात है शरीर से आत्मा का आगे निकलना। यही तो खास रूहानी ड्रिल है। सच्ची रूहानी ड्रिल तो यही है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि पांचों का वो लगाते रहो, मैं देवता में ये था, मैं वो था, और आपका शरीर तो आगे ही है। हाँ? आत्मा को आगे करना है। और आत्मा आगे एक्चुअल में कब निकलती है? आगे तब निकलती है जब अपना जो अंदर का डर निर्णय नहीं लेता है। देखो, शरीर को आगे करने वाली आत्मा हमेशा डर से निर्णय लेती है। तो समझ लेना, वो कितना भी मुरली मंथन सुने, कितनी भी बातें सुने, अगर उसके निर्णय में डर है तो वो शरीर से ही निर्णय लेगी। हर बात में डर, पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे। अरे तुम जी रहे हो कि डर रहे हो? तुम पूरी तरीके से देवना। आत्मा तो डरती नहीं है, स्पष्टता होती है। सहन करना भी एक लिमिटेड होता है। सहन करने के साथ भी सामना करने भी बताया बाबा ने। जो खाली सहन करता है, सहन करने के साथ सामना करना दोनों चाहिए, वरना सहन करना पाप बन जाता है। सामना करता है यानी कम बोलना, लेकिन स्पष्ट बोलना ही है। अगर 2-4 बार हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, हमने सहन किया, मौका दिया उसको, लेकिन फिर बार बार बोल रहा है, तो हमें स्पष्ट रूप से उसको सत्यता की स्थिति में रह करके, शांत रह करके जवाब देना होता है। सामना करने का अर्थ नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है। सामना करने का अर्थ है कि हम उससे सत्यता से स्पष्ट कार्य करते हैं कि हम आपके कार्यों में विघ्न नहीं करते, हम आपकी पसंद के अनुसार काम करते हैं, लेकिन मेरे और भगवान के जो प्रेम चल रहा है, या मेरी जो विद्या चल रही है, मेरा जो श्रेष्ठ कार्य में आप, मगर उसमें प्लीज आप रुकावट ना कीजिए। स्पष्ट रूप से होना चाहिए सत्यता। कई बातों में, एक एग्जाम्पल दें तो सहन करना एक अलग है, लेकिन आत्मा में सामना करना भी है। लेकिन हर बार कोई आत्मा सामना ही करेगी तो कठोर बन जाती है, ये ध्यान रखना। हर बार भाई मैं तो सही कर रही हूँ करके आप लड़, तो वो कठोरता नहीं चाहिए। लेकिन अगर सहन करना भी साथ में है तो फिर वो मृदुल, एकदम करुणा वाला व्यवहार हो जाता है। तो सहन शक्ति और सामना का बैलेंस जरूरी है। लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस है। आप खाली सहन ही सहन करते जाओगे तो गए काम से, और आप खाली सामना ही सामना करें तो भी दिक्कत है। दोनों का संतुलन सीखने से आत्मा की शक्तियां जो है वह बाहर आती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि आत्मा शरीर से आगे कब निकलती है? जब डर निर्णय नहीं लेता है। जैसे पहले कोई फैसला में आत्मा लेती थी तो पेट में घबराहट होती थी। अब वही फैसला मैं आत्मा शांत मन से लेने लगी थी। न जोश भी नहीं है, न डर है, मुझे किसी बात का डर नहीं, भय नहीं। कई बार जब मुझे लगता है यह सही है, कई लोग विरोध में होते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन बस मेरा यही है कि अभी जैसे सभी भाई बहनों का मेरा है, मुझे आत्मा के अंदर से बाबा ने फैसला किया कि सभी आत्माएं लेखक होनी चाहिए। सभी आत्माओं ने किसी न किसी तरीके से सहयोग दिया है, और हर आत्मा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। इस कार्य में भी बहुत सारी रुकावटें आई थी, बहुत सारी बातें आई थी, लेकिन मुझे यह बात बाबा ने सत्यता से स्पष्ट करवाई थी। परिवार को आगे बढ़ाना ही जीवन में है। जो आत्मा सोचती कि मुझे आगे बढ़ना है, वो वास्तव में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो आत्मा सोचती है मेरे आसपास वाले और मेरे साथ में रहने वाली आत्माएं सबसे ज़्यादा आगे बढ़नी चाहिए, यह भावना ही हमें बहुत ऊंचा बनाती है। तो यह भावना जब हमारे अंदर होती है ना, तो यानी मन शांत होता है, उसमें जोश नहीं होता है और डर नहीं रहता, और बिल्कुल स्पष्टता रहती है। यह संकेत है कि आत्मा आगे है और मन पीछे है। बिल्कुल खुशी होती है, आनंद होता है, उसमें पता चल जाता है कि मैं आत्मा शरीर से आगे निकल चुकी हूँ।
आत्मा शरीर से जब आगे निकलती है तो मैंने पहले बता दिया कि निर्णय उसके अच्छे होते हैं। तो आप अपने आप में चेक करो, अगर हर आपकी कोई निर्णय में डर है तो फिर शरीर आपने आगे कर रखा है। डर किस बात का है? देह भान वाला डरता है। आत्मा को आगे करना सीखो। शरीर से जब तक आत्मा आगे नहीं निकलती है ना, तो रूहानी ड्रिल पूरी नहीं होती है। आपको पता है, जब आत्मा शरीर से आगे निकलती है तो समय धीमा लगने लग जाता है। देखा होगा आपने कि कभी मुश्किल स्थिति में भी सब लोग घबरा रहे होते हैं, कोई परिस्थिति आ गई, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ साफ दिख रहा हो, आप जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। उस पल समय आपके ऊपर नहीं, समय के ऊपर आप हो जाते हो। आत्मा जब आगे होती है ना, एक गहरा संकेत दे रहा हूं मैं आपको, पता चलेगा आपको। दिन भर में मैं आत्मा चेक करती थी। आत्मा आगे होती है तो शब्द कम हो जाते हैं। जो शरीर से आगे होता है वो दूसरे को समझाने में बहुत ज्यादा बोलता है, और जब आत्मा आगे होती है ना, तो दो वाक्य में बात खत्म हो जाती है। लोग सुन भी लेते हैं। और यह भाषण का कमाल नहीं होता है, यह स्थिति का प्रभाव होता है। आत्मा अपनी स्थिति से काम करती है। दो बोल बोलेगी, अपनी स्थिति से बोलेगी, आत्मा को आगे रख करके बोलेगी, उसके हृदय में बात उतरती जाएगी। आत्मा को आगे करने का मतलब है कि जो थकान भी होती है वह अलग अलग तरह की हो जाती है। जैसे शरीर थक सकता है लेकिन मन भारी नहीं होता है। काम करने के बाद भी अभी दिन भर इतना काम रहता है लेकिन भीतर में कोई खिंचाव नहीं रहता है। यह साधारण थकान लगती है, मानसिक बोझ वाली थकान नहीं लगती है। जब हम आत्मा को आगे रखते हैं तो मानसिक थकान नहीं। और आगे अगर गहराई में आप देखोगे कि अगर आप आत्मा को आगे रख रहे हो, आत्मा आपके आगे रही है, शरीर से आगे चल रही है, अर्थात आप अच्छा बनने की कभी कोशिश नहीं करोगे। किसी को यह नहीं दिखाओगे कि मैं बहुत अच्छा, एक भावना तक भी अंदर नहीं आएगी। चाहे सामने वाला कितना भी बोले, हम बात करेंगे, लेकिन उस बात के पीछे अगर मेरे को अच्छा बनने की भावना दिखानी है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं समझदार हूँ, यह भावना जो है वो शरीर को आगे रखने वाली बात है। जो आत्मा को आगे रखता है ना, वो कभी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता कि मैं अच्छा हूँ। वो शांत रहता है, कोई नैतिक बातें नहीं सोचते कुछ, और वो जो है उस आत्मा से गलतियां भी नहीं होती है। हम सिर्फ शांत रहते हैं और शांति आती ही नहीं है। यही तो स्थिति है, और वो स्थिति स्वतः ही सबको प्रभाव डालती है। पास में कोई इंसान आकर बैठ जाएगा, वह भी शांत हो जाएगा। हम अपनी स्थिति से चलेंगे, हम बोल से नहीं दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब आत्मा शरीर से आगे निकलती है तो ड्रामा तो कम और स्पष्टता ज़्यादा हो जाती है। हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। जो कुछ आसपास आ रहा है ना, वो स्पष्ट हो जाता है। समस्या आती है, नहीं आती है ऐसी बात, पर उलझन नहीं आती है। लोग बदलते हैं लेकिन हमारे भीतर में कुछ हिलता नहीं है। और पहचान यही है कि आप खुद यह नहीं कहते कि मैं ऊंची स्थिति में हूं। लोग कहते हैं कि आपके पास खाली चलने से या आपकी बात से मैं हल्का हो गया। आत्मा अपनी पहचान नहीं देती है, लोग आपको पहचान दिला देते हैं कि यह आत्मा
कम बोलती है लेकिन दिल को छू जाती है। इस आत्मा के साथ में रहने से हमें डर नहीं लगता है। इस आत्मा के साथ में रहने से स्पष्टता आती है। इस आत्मा के साथ में रहने से गहरी शांति आती है। इस आत्मा के साथ रहने से एक अजीब सी गहरी छत्र छाया का अनुभव होने लगता है। इस आत्मा के साथ में रहने से ही हमारे निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। हम आत्मा है, हम ऊंची स्थिति में हैं, यह हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी पहचान आसपास वाली आत्माओं को होने लगती है। अगर आपके आसपास की आत्माओं को वो असर नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपने शरीर को आगे कर रखा है और बार बार प्रूव करना पड़ रहा है उनको कि हम आत्मा हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम अच्छे हैं और हम बुरा नहीं करते हैं। ये बार बार आप जो बोलने की इच्छा रख रहे हो वो शरीर को आगे रखने के लिए। आप अच्छे हो तो भला छिपोगे कैसे? एक एक अगर बंद किताब में गुब्बारा रख दो फूला हुआ, क्या वो छुप सकता है? फूले हुए गुब्बारे को क्या हम कॉपी में रख सकते हैं? नहीं ना, गुब्बारा तो दिखेगा, वो छुप नहीं सकता। अगर आत्मा अपनी ऊंची स्थिति में है तो वह अपने गुण छुपा नहीं सकती। हीरा तो चमकता ही है। अगर चमक नहीं रहा है, लोग बुरा कह रहे हैं, अपनी शिकायतें कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी तक हम वो चमक हासिल नहीं करे हैं, शरीर को आगे रखा हुआ है। और आत्मा की अगर अपनी स्थिति, क्यों कहते स्थिति ऊंची बनाओ हमेशा, क्यों कहते कि स्थिति ही कर्म पर प्रभाव करती है, क्योंकि आत्मा काम नहीं करती। मैंने पहले ही बताया, आत्मा जिस गुणों को बाहर लाकर अपनी स्थिति बनाती है उस स्थिति से कुछ बोलना नहीं पड़ता, स्वतः ही काम होने लगते हैं। और शरीर के रंग का, कलर का कुछ प्रभाव थोड़ी पड़ता है। जैसे गुब्बारा लाल है, पीला है, काला है, इससे ये थोड़ी होगा कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। उड़ेगा वो कैसे पता चलेगा? गुब्बारे के अंदर हवा भरी होगी तो गुब्बारा कोई भी कलर का होगा, उड़ेगा। तो आप शरीर से छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, काले हो, गोरे, उससे क्या फर्क है? आपकी आत्मा की स्थिति अगर ऊंची है तो आपको उड़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और बहुत गहरी बात अगर मैं कहूँ, उसको आगे बढ़ूँ तो आत्मा शब्दों से नहीं, दूसरों से संपर्क कैसे करती है आपको बताऊं? आंतरिक स्थिति से संपर्क करती है। पास वाली आत्मा को अंदर की स्थिति ऊंची हो जाती है तो उसको स्वतः ही पता चल जाता है। आप किसी के पास बैठे हैं, आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी सामने वाला अपनी बात खोलकर कह देता है। आपने कुछ सवाल ही नहीं किया, फिर भी उसने सब कुछ बता दिया। तो आपको उसको ध्यान से सुनना चाहिए। वो नहीं बोल रहा है, वो आपकी आत्मा की स्थिति उसको बुलवा रही है, वो भरोसा पैदा कर रही है। कई बार फोन पे मुझे आत्मा को वो लोग वो बातें बताते हैं, लोग जो उन्होंने परिवार के साथ भी शेयर नहीं करी, क्यों मुझे आत्मा को बता देते? क्योंकि उनको पता है यहाँ पर वो सेफ है, सुरक्षित है और यहाँ पर हमारा कल्याण ही होने वाला है। ये अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि स्थिति काम करती है। और मैं आत्मा भी कहीं पर भी जाती हूँ तो कहीं पर भी नई नई जगह पे, नए परिवार में मैं मिलती हूँ तो मुझे आत्मा के कई सारे लोग मुझे अकेले में लेकर के चले जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको उत्सुकता रहती है कि मैं वो बातें कब बताऊं भाई जी को, जबकि पहली बार मिले। वो तो पहली बार में, जबकि कोई सारी आत्माएं कितने समय साथ में रहती फिर भी नहीं बताती, और पहली बार में मिले तो उनको बस दिल कर जाता है कि मैं वो सारी बातें बता दूं। और बातें बताने पर उनको लगता है कि वो बातें जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंच गई है। तो ये प्रभाव बोल का थोड़ी है, यह प्रभाव है आंतरिक। मैं खाली समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ, तो बात यहाँ पर आती है कि हमारा आत्मा शब्दों से नहीं, आंतरिक स्थिति से संपर्क करती है। आप किसी के पास बैठे हो, आप कुछ बोलते नहीं, फिर भी सामने वाला अपनी बात खोलकर कह देता है। आपने सवाल नहीं किया, फिर भी उसने सब कुछ बता दिया। यह आपकी बात नहीं थी, एक्चुअल में बात थी आपकी स्थिति की।
आपकी स्थिति ने उसे सुरक्षित महसूस करवाया। आत्मा असर कब डालती है बताऊं, इस बात को गहरा बहुत अच्छे से अंडरलाइन आप कीजिएगा। जब वो कुछ बदलना नहीं चाहती है ना, तो आत्मा बहुत ज्यादा असर करती है। उसकी स्थिति इतनी ज्यादा असर करती है। फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं, जब वो कुछ बदलना नहीं चाहती है। जैसे जब आप किसी को समझाने बैठते हैं ना, तो अक्सर सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। आपका भावना है ना, जब आप समझाने बैठोगे तो एकदम से वो अलग कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जब आप बस सुनते हो, आप ना उसको सुधारना चाहते हो ना सलाह देना चाहते हो। यहां पर फिर कह रहा हूं, आत्मा तभी उसकी स्थिति बाहर ले पाती है जब आप सामने वाले को बदलने की चाहत नहीं रखते, न सुधार न सलाह। तब सामने वाला खुद बदलने लगता है, क्योंकि आत्मा दबाव नहीं देती, उसको एक जगह देती है, स्पेस देती है। उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि तू जो है जैसा है ठीक है। मैंने वो लाइन ऊपर बताई थी, आप भी जो है जैसा है ठीक है, स्वीकार करो उसको, उसकी बात को सुनो, और फिर आपकी स्थिति उसके ऊपर असर डालेगी। आप सुनते कैसे हो परिवार में, भाई मिला बहन मिले, बस पीछे पड़े रहते हो, ये सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। मैं कहता हूं तुम सुधर जाओ, किसी को नहीं सुधर। जो है घर में जो है जैसे है सब ठीक है, सभी ठीक है। आपकी स्थिति उनको सुधार देगी, क्योंकि आपके अंदर की वो ऊर्जा खिलेगी, उसको जगह मिलेगी खुलने के लिए। नहीं तो उसकी ऊर्जा आपसे टकरा रही है ना, आप बोल रहे तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जाए, नहीं वो गलत है, तुम सही हो, दोनों की ऊर्जा मिलेगी कैसे, असर कैसे डालेगी। आपकी ऊर्जा उस तक पहुंचानी है, किसी कमरे में हमें अपना सामान पहुंचाना है, तो उसका किवाड़ तो खोलना पड़ेगा। अब किवाड़ी तुम बंद कर देते, ये तो गलत है, अब तुम्हारी ऊर्जा तो जाएगी नहीं उधर। तो यह रूहानी ड्रिल है, ये बातें समझने की है कि हमें किसी को समझाना नहीं, जो है जैसा स्वीकार करना है, न सुधार न सलाह। हमारी स्थिति से काम होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। और आत्मा का जो असर है ना, एक्चुअल में गति से नहीं, ठहराव से मिलता है। आप जितना मन ज़्यादा दौड़ेगा, जितना ज़्यादा मन परेशान होगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेगी। आत्मा का असर नहीं होगा, मतलब आत्मा की शक्तियाँ काम नहीं कर पाती। जैसे कोई बहुत परेशान होता है ना, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकालता है, जल्दी जल्दी समाधान बताने लगता है, और फिर असर भी नहीं होता है। लेकिन जब आप शांत होकर बस कहते हो, खाली इतना बोल दे, आत्मा इतना बोल दे, मैं हूं, बस मैं हूं का अर्थ है मूल स्वरूप की स्थिति से वातावरण को बताना। मैं हूं में कुछ बोलना नहीं है, अपनी स्थिति से बहुत कुछ होने वाला है। सामने वाले का रोना निकल जाता है। मैं हूं यह वाक्य नहीं है, यह ठहराव काम करता है, मन रुकने लगता है, सामने वाला बदलने लगता है। सामने वाले को भीतर की वो स्थिति से परिचय हो जाता है। जब वो कितना भी बड़बड़ा रहा होता है, मुझ आत्मा का निजी अनुभव है, मैं सिर्फ अपनी स्थिति को ऊंची बनाने पर ध्यान देता हूँ, और मेन मूल सबसे ऊंची स्थिति है सामने वाले की बातों पर बिल्कुल ध्यान न देकर एक बात भीतर से बोलता हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और सारा वातावरण बदलने लगता है। सामने वाला चुप होने लगता है। आत्मा अपनी सर्वशक्तियों की स्थिति से काम करने लगती है। यही तो बाबा की प्रत्यक्षता का माध्यम बनेगा। जो आत्मा सदैव ऊंची स्थिति में रहकर अपनी स्थिति से कार्य करना चाहती है, वह आत्मा बाबा को प्रत्यक्ष करती है।
आज पूरा दिन आत्मा को आगे रखने की रूहानी ड्रिल करनी है। आज मुरली मंथन इसी आधार पे था और बाबा ने आज की मुरली में रूहानी ड्रिल वाली ही बात करी है। तो आप सभी आत्माओं को आज का मुरली मंथन या रूहानी ड्रिल वाला अभ्यास कैसा लगा उसको जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। जो नई आत्माएं हैं वह इस ग्रुप से जुड़ना चाहती है, मनसा सेवा ग्रुप से, और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें तो आपको ग्रुप से ज्वाइन किया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुरली की नई बातों के नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।